कि जिस औरंगजेब का जिक्र आज हो रहा है उसी औरंगजेब ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। वो खंडर इस बात की गवाही है कि हमारी संस्कृति को किस प्रकार इस देश के मुगल ने, मुसलमानों ने नष्ट करने की कोशिश करी है। और इसीलिए यहाँ ज्ञानवापी मंदिर में हमारे शिवलिंग को रखा गया ताकि आप लोग वहाँ वजू कर सके और हमारे आराध्य, हमारा धर्म, हमारे संस्कृति सबका अपमान हो। ज्ञान कहाँ से मिला यही पूछ रहा हूँ मैं, सोर्स पूछ रहा हूँ। अपनी पॉइंट रख रहे हैं आपसे है। अब आपकी आस्था है, एक और सवाल, आपकी आस्था है या कोई बुक से आपने लिया? नहीं, ये भैया प्लॉट पे मानते हैं ना, भैया मेरे प्लॉट पे आप आपके लिए चीज की वो कह रहे हैं जमीन का टुकड़ा है, वो कहते हैं जमीन, एक सेकंड, वो कहते हैं जमीन का टुकड़ा है तो प्रूफ लाओ। देखिए वो जमीन का टुकड़ा, इन लोगों को वही वाली बात आ जाती है। मैं आपको एक छोटी सी 1 सेकंड की कहानी सुना रहा हूं, जरा सुनना सभी लोग, एक बड़े ध्यान से सुनना, सभी के काम आएगी। एक बच्चा किसी के घर में गया और वहां से मोबाइल चुरा लाया। पापा को पता चल गया, वो जिसका मोबाइल चोरी हो वो गया कि बोले भाई साहब आपका बच्चा हमारे मोबाइल को चुरा लाया। बोले हाँ चुरा लाया। बोले तो दे दीजिए। बोले दूंगा नहीं। 10 सेम कंडीशन, इनसे पूछो औरंगजेब ने, बाबर ने हमारे यहाँ आकर मंदिर तोड़े कि नहीं? बोले हाँ तोड़े। तो ठीक है वो गलती सुधारो, अब वो जगह हमें दे दो। बोले नहीं देंगे नहीं। और क्या होगा? और पता है क्या होगा? क्या बोलते, क्या आएगी? ये क्या बोलो, एक और है ना हैदराबाद से, क्या आएगी? कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। क्यों भाई, कौन हो तुम? कयामत तक भारत में मस्जिद रहेगी, वो भी जहां हमारे शिव जी हैं। हम तो कहते भगवान करे कयामत हो और तू आए जी, भगवान करे कयामत हो और तू आए। हमें शिव जी का मंदिर लेना है कोर्ट के रास्ते से, हमें मथुरा लेना है कोर्ट के रास्ते से। भाईचारा इनके हाथ में है, प्यार से कहें आपका है, पूजा कीजिए। अगर प्यार से नहीं करेंगे तो कोर्ट का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। संविधान अधिकार देता है मुझे, संविधान अधिकार देता है। संविधान की जो बात होती है, संविधान एक प्रोसीजर होता है और वही अधिकार देता है। नदीमुद्दीन जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सवाल पॉइंट क्या है? मेरा आपसे सवाल है कि हमारी रामायण में और महाभारत में सब जगह लिखा है कि कृष्ण जी मथुरा में हुए थे और श्री राम हमारे अयोध्या में पैदा हुए थे, तो आप इस बात से इनकार क्यों करते हैं? अगर आपकी कुरान में लिखा है कि आपके अल्लाह या फिर आपकी मस्जिद वहां बनी हुई थी तो आप दिखाइए, आप डरते हैं? ओके, नदीमुद्दीन जी से सवाल है, नदीमुद्दीन जी से सवाल है। नदीमुद्दीन जी देखिए, अतीत का तुलना वर्तमान से करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो बच्ची एक सवाल कर रही थी, मैं कहता हूँ कि बोध गया और बोध बिहार किसने मिटाया था? पुष्यमित्रा के बारे में कभी आपने पढ़ा है? अशोका के बारे में आपने पढ़ा है? मौर्य शासन के बारे में पढ़ा है? ये भारत का इतिहास मुगलों से शुरू नहीं होता। एक सुनिए नहीं सर, कोर्ट जाए ना, मैं भी कहता हूं उसके लिए भी कोर्ट जाए। इनको बौद्धों से इतना प्यार है तो उसके लिए भी कोर्ट जाए, लड़ाई लड़े। ठीक है, क्या दिक्कत? आप कोर्ट का रास्ता अपनाइए, वो तो कह ही रहे, ये भी कोर्ट का रास्ता ही तो अपना रहे। नदीमुद्दीन जी बोलिए, नदीमुद्दीन जी को बोले दीजिए। तालिबानियों ने अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोपों से उड़ाई थी। सबने देखा था। नदीमुद्दीन जी को मौका मिलना चाहिए अपनी बात को रखने का। कब जा रहे हैं अफगानिस्तान? सुनिए, जब आप चलो मैं तो आगे जाऊंगा। जी एक जगह नदीमुद्दीन पीछे से भाग जाओगे। अरे आप चले तो जाएंगे मुजीबुर रहमान, भेजना फिर मोदी सरकार को ही पड़ेगा हवाई जहाज। टायर पे कोई लटक के आएगा, कोई कैसे आएगा? बोलिए। उनकी तबीयत खराब हो रही है नदीमुद्दीन जी, बोलिए। देश के सुनिए, पानी पी लीजिए आप। नहीं, देश के मुसलमानों को, मैं बात कर ले रहा हूँ। नहीं, उनका आप पानी पी लीजिए, आपको अगर कुछ लग रहा है तो। नहीं, मुझे पानी की जरूरत नहीं। देश के मुसलमानों को औरंगजेब और बाबर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद जुड़ रहे हो। नहीं, सुनिए एक बात, हमको रसखान से जोड़िए, हमको जायसी से जोड़िए, हमको अमीर खुसरो से जोड़िए। हमको अगर जोड़ना ही है तो रसखान से जोड़िए। औरंगजेब और अमीर खुसरो को फॉलो क्या करते हैं? सुनिए, मैं कहता हूं कि मुगल लुटेरे थे, लूटने आए थे भारत को, राइट? लूट करके कहां ले गए? मैं कह रहा हूं कि जलियांवाला बाग में जो तांडव हुआ, क्या उसकी सजा ईसाइयों की दी जाएगी? क्या उसकी सजा यहाँ के क्रिश्चियनों को दी जाएगी? अरे जो मुगलों ने किया उसकी सजा यहाँ के मुसलमानों को देंगे? सुधारी जा सकती है। आप देंगे? इंग्लैंड में जाकर के आप देंगे उसकी सजा? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? जनरल डायर को घर में जाकर इतिहास को इतिहास रहने दो।
क्या बात कर रहे हो? अरे इतिहास को इतिहास रहने दो। ठीक है। कुछ और सवाल हाथ ज्यादा खड़े होने चाहिए। जी एक सवाल आ रहे। गंगा जमुना इतना अजीब की बात होती है तो सारे सबूत जब सामने आ चुके हैं, ब्रह्म कलम, शिवलिंग और स्वास्तिक, तो क्यों नहीं मुसलमान पक्ष हमारे ज्ञानवापी को हमें सौंप देता है? सवाल प्रोफेसर साहब जवाब। देखिए बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को हमें हिस्ट्री को समझना चाहिए कि अभी अशोका का जिक्र आया था। अशोका के पोते बृहद्रथ का कत्ल हुआ। किसने किया? पुष्यमित्रा ने किया। और आज अभी मैं आपको वीडियो दे दूंगा, भले मीडिया में वो बात बहुत खुल करके नहीं आ रही है। उनका दावा है कि 84,000 विहार तोड़े गए और तोड़े जाने के बाद डिफरेंट मंदिरों में लगाए गए, बड़ी बड़ी मंदिरों पर। अभी आप इस टॉपिक की बात करिए ना, बुद्ध उसकी लड़ाई लड़ेंगे अगर आपको लगता है ऐसी बात है तो। सुनिए, ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी ना। एक बात बता दूं आपको, अगर मुझे मुस्लिम बना करके यहाँ पे बात मुस्लिम नहीं, आपको पॉइंट बना के पूछ रहा हूं। संविधान और हमारे आप कह रहे हो बुद्ध उसकी लड़ाई लड़ेंगे अगर ऐसा होगा तो। आपको लगता है दबा रहता है सच हुआ अभी तक? की बात करो। अब दलाई लामा को तो शरण भारत ने दी। आप हमारे कुतुब दलाई लामा को तो शरण भारत ने दी, दिल्ली के जामा मस्जिद की बात करो। ये बताओ, जिसको कम्युनिस्ट मानना चाहते थे चाइना में। जो सीधी बात है वहां हो। हमारा इतिहास, जो मस्जिद को तोड़ के सोमनाथ मंदिर बना रखी है, हमारा कौन सी मस्जिद को तोड़ के बना रखी है? हमारा मंदिर इतिहास। था। मस्जिद थी। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि 47 से पहले हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें हैं सबका सर्वे करवा लो। सबके जगह भोले यही बाबा प्रॉब्लम है मिलेंगे। ना, सबका मांगते हैं तो वो कहते हैं सबके नीचे भोले बाबा मिलेंगे। ठीक है, जहाँ जवाब। भोले बाबा मिल गए वो हमारी, और जहाँ सब मिल गए वो इनकी। सोमनाथ कर लो तुलना। में मस्जिद, कर लो खुदाई। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखना चाहिए, लिखा है कि व्हाट इज देयर शुड बी देयर, ओके। पर ये एक्ट बनाया किसने? हमने, पार्लियामेंट ने। पर क्या आस्था से बड़ा पार्लियामेंट है? पर आस्था से बड़ा कानून है? ये सवाल है। ठीक मैं बता रहा हूँ आस्था क्या चीज है। एक सेकंड। आस्था किसे कहते हैं सुन लीजिए। नहीं, एक सेकंड, आस्था की डेफिनेशन नहीं चाहिए। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया भी मेरे से जुड़ गए हैं। एक सेकंड। पता है सबको, आस्था पता है? आपको लगता है आस्था पता है इनको? आस्था क्या होती है? आस्था पता है? ये सारे जितने लोग हैं, एक सेकंड, ये सारे जितने लोग हैं, इनके पास अगर इतने फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं और इनका ऐसा मानना है कि किसी मंदिर तोड़ को मस्जिद नहीं बनाएंगे, सपोज कर लेते हैं इनका ये है, ऐसा क्लेम है, तो भैया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सहारा क्यों लेते हैं? जरा मुझे समझाएं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अंतोगत्वा करता क्या है? ताकि मंदिर टूट के सारे बौद्ध विहार ना बन जाए। कोर्ट जाने का, टूट के बौद्ध विहार बन जाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कौन बनने देगा? हाथ तो वो लोग दिखाओ, क्या बात कर रहे हो आप? 3,500 साल तो दलितों ने आपको दबा के रखा। आज भी कोई दलित भी हमारे हैं। मैं क्या कहना दलित हमारे भाई हैं। आप दलितों के हमारे से लड़ने की कोशिश कर रहे हो। जाति बात में बांट रहे हिंदुओं को। सारे हिंदू हैं क्या हम? चाहे दलित हैं, 10 स्वर्ण हैं, सारे हैं क्या हम? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पर ये कानून की बात कर रहे हैं। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ इस मुल्क के अंदर कानून चलेगा और संविधान चलेगा। यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र और इस्लामिक लॉ नहीं लागू किया जा सकता। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बैठा हुआ कैसे बैठ सकते हैं? बनेगा ही बनेगा। संविधान है। वर्ल्ड के अंदर 54 कंट्री हो गए, 54। क्यों हिंदू राष्ट्र होगा? क्यों आपको चाहिए हिंदू राष्ट्र होगा? इन युवाओं के लिए वर्ल्ड के आज 54 कंट्री धीरे 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 मुस्लिम कंट्री बन चुके हैं। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बन चुका है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के समय में इनको पाकिस्तान दे चुके हैं। ये 100 करोड़ हिंदुओं का देश है। ये हिंदू राष्ट्र ही होगा। हिंदू राष्ट्र। अनुराग एक सेकंड देखिए, आप बीच में ना बोले। एक सेकंड। सवाल ये है कि क्या आप हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान को अफगानिस्तान और तालिबान से कंपेयर कर देंगे? हिंदुस्तान, एक मिनट रुकिए ना आप। हिंदुस्तान की खासियत तो यही है, यही तो हिंदुस्तान की खासियत, तभी तो विश्व हमसे डरता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर यहाँ भाइयों की तरह रहते हैं। लेकिन आप उसके अंदर में नफरत क्या बोलना चाहते हैं? एक मिनट, मैंने आपको बोला, एक सेकंड, मैंने आपको बोला हमारे उपनिषद में क्या लिखा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भ्रांतन् पश्यन्तु। अरे पढ़ रहे हैं वो। हाँ पढ़ी रहा भाई, अपना उपनिषद है, कोई बुराई तो नहीं है। बिल्कुल, तो क्या हुआ? फिर उपनिषद में साफ साफ लिखा है हम सबका ख्याल रखते हैं। सबका ख्याल नहीं, सुनिए एक मिनट पूरा। अरे लंबा बोल रहे हैं। नहीं, लंबा नहीं।
हमारा हिंदू कभी घृणा नहीं सिखाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत के अलावा कोई बात नहीं करती, इसलिए हिंदू को सपोर्ट नहीं करती है। ये नफरत भारतीय जनता पार्टी नफरत की बात करती है। ठीक 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 है। ये नफरत मतलब अगर कोर्ट से मंदिर, कोर्ट में मंदिर की लड़ाई लड़ी जा रही है तो वो नफरत बांटना है, वो नफरत बांटना है। यही पॉइंट बोला महंत। एक महंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड महंत जी महंत जी देखिए, वो कह रहे कोर्ट से अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं मंदिर की तो वो नफरत बांटना है। यही तो है। अच्छा, ये कौन सा खुद लड़ रहे हैं जाकर बंदूकें लेकर? ये तो कोर्ट में जा रहे हैं लड़ने के लिए। देखिए अनुराग महंत जी को तो बोलने दीजिए, देश का अनुराग महंत को तो बोलने दीजिए। देश का संविधान और न्यायपालिका का हम लोग सम्मान ऑडियो डाउन है अनुराग आपका। महंत जी बोलिए आप। देखो, अनुराग परेशान हो रहे हैं, स्वाभाविक है। अनुराग का अनुराग उधर ही है, उनका लगाव उधर ही है। आखिर गौरी श्रृंगार का पूजा किसने बंद कराई? श्रृंगार गौरी की पूजा किसने कराई? गौरी श्रृंगार हमारी जो माँ है, श्रृंगार गौरी की पूजा बंद इन्होंने कराई। अयोध्या में गोली इन्होंने बरसाई। तीसरा, कोर्ट की जहां तक बात है, सुनिए, मुझे उनकी बात अच्छी लगी जो कोर्ट पहन करके कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुन लो पहले, सुनो। अरे लेट आए, सुन लो पहले, पानी पी लो तो आराम कर लो। आप धरना दे दीजिए, आराम कर लो। आप धरना दे दीजिए, चालू कराइए। आपने बोला अरे धरना देना तुम्हारा काम, हमारा काम नहीं है। हम धरना नहीं देंगे, हम धरना नहीं देते। हम कोर्ट के साक्ष्य पर लेकर के कानून के आधार पर अयोध्या बना रहे हैं, काशी भी बनाएंगे, मथुरा भी बनाएंगे, साक्ष्य के आधार पर, कोर्ट के आधार पर। इन्हें डर इसलिए लग रहा है क्योंकि योगी जी को जब इस बार दोबारा सरकार बनानी थी तो एक गाना चला जिसमें कहा कि अयोध्या बना दी है, काशी भी बनाएंगे, अब मथुरा भी सजाएंगे। सुनिए, एक बात सुन ली, मेरी एक बात अच्छी लगी उनकी, जो टोपी लगाए बैठे, क्या नाम उनका, नदीमुद्दीन जी। उन्होंने कहा कि भाई प्राचीन में जो हुआ उन आताताई मुगलों से हमें जोड़ना ठीक नहीं। इस बात से मैं स्वीकार करता हूं कि इनके पूर्वज हिंदुस्तानी थे, वो उनके पूर्वज नहीं है। मैं खाली ये बात करता हूं कि आप जब जानते हो कि औरंगजेब से या मोहम्मद गौरी से आपका कोई लेना देना नहीं, फिर गजनी से कोई लेना देना नहीं, फिर तो आपको कहना चाहिए। देखिए, ऐसे बीच में बोलेंगे तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। एक इस तरफ एक उस तरफ ना रहूं। तो इनको कहना चाहिए था कि भाई गलती उन्होंने की, हमारी तो कोई गलती नहीं है। आप आओ, शिवालय की पूजा करो, हम आपके साथ हैं। तो मैं समझता भाईचारा है। ठीक है, अब सबके माइक ऑफ कर दीजिए, मैं माइक लेके जाऊंगा, सबके माइक ऑफ रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसका मतलब यह है कि सब सुखी रहें। लेकिन जब हमारी आत्मा पर कोई खंजर घोंपे तो भी क्या हम चुपचाप बैठे रहें? राम हमारी आत्मा है, शिव हमारी आत्मा है, कृष्ण हमारी आत्मा है। इसके लिए भाईचारे की बात है तो भाईचारा निभाएंगे। ये कहें कि ये तीनों जगह हम करते हैं खाली, और अगर ये नहीं चाहेंगे तो हम कोर्ट के माध्यम से, 3 बातें होती हैं, देना, लेना और छीनना। दे ये सकते नहीं, छीनने की हमारी आदत नहीं, तो हम लेने के लिए चले गए कोर्ट में। अब कोर्ट का फैसला ये भी माने और हम भी माने, वो तो एक संविधान का तरीका है ना। तो आप लोग, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि नफरत फैला रहे हैं, तो कोर्ट से अपना हक मांगना कि नफरत फैलाना है? मैंने कहा कोर्ट में ये कोई इसी जाए, तरफ से बोला गया। लेकिन इसके बावजूद नहीं, किसने कहा? कोई कह रहा है? मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए 1947 में जब हमारा मुल्क आजाद हुआ और जो हमारा संविधान बना, तो उसकी मूलभूत धाराओं को सामने रखते हुए हम राष्ट्र निर्माण की कोशिश करें, हम इस तरह के झगड़ों में ना पड़े। हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं। और रह गई बात ये, और रह गई बात ये कि जिस बात को ये कह रहे हैं, जिस बात को ये कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जब 1707 में औरंगजेब मर गया था और 1735 में वहां पे काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं ने बनवाया, और उसके बाद भी हम देखते हैं 19वीं शताब्दी में नंदी जी का वहां पर विराजमान किया गया। जी, नंदी वहीं देख रहे हैं जहां शिवलिंग का दावा किया जा रहा है।